जाली पुलिस मुकाबले हो रहे हैं या सही पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। सीसीडी उठाकर लेके जाएगी और फिर इंसान जिंदा वापस नहीं आएगा। अब मुआशरे को फैसला करना होगा कि आप डाकू के साथ हो, उस पुलिस वाले के साथ हैं। सिस्टम उनको इजाजत देता है कि आप गरीब और पिसे हुए लोगों से रिश्वत वसूल करें। सीसीडी ने उस सिस्टम को बदला। अगर आपको जान का खतरा है और आप इस तरह खौफ व राज फैलाना चाहते हैं, अपने घरों में रहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा और आज मैं एनर्जेटिक इसलिए हूँ क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है और वो है सीसीडी का। लोग मर रहे हैं, जाली पुलिस मुकाबले हो रहे हैं या सही पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। सीसीडी आखिर है क्या? अचानक आई और फिर लोगों में ऐसा खौफ फैला है कि आप पान की दुकान पर जाएं, सिगरेट ख़रीदने जाएं या किसी रोड साइड पर लोगों के डिस्कशन सुने तो वो यही लगता है कि पुलिस उठा के नहीं लेके जाएगी, सीसीडी उठा कर लेके जाएगी और फिर इंसान जिंदा वापस नहीं आएगा। आखिर ये इशू क्या है और क्या ये रॉन्ग कैंपेन है या फिर कुछ ऐसा ही हो रहा है? लोग नाहक मर रहे हैं, गिरफ्तारियां गलत हो रही हैं या क्या हो रहा है मुल्क में, और क्राइम की सिचुएशन क्या है? वैसे कल डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान के मुताबिक लाहौर 225 दुनिया के बड़े शहरों में पहले नंबर पर आया है, जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि सेफ्टी के एतबार से सबसे बेहतरीन शहर बन चुका है। और जब डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं तो पिछले 5 साल में लाहौर की कारकर्दगी इस महीने बहुत बेहतर है। यानी 8 महीने का जो परफॉर्मेंस शीट बनती है उसके मुताबिक इस साल में लाहौर में क्राइम रेशो बहुत कम है। लेकिन ये बात माननी है कि नहीं, इसके लिए हमने बुलाया है रीजनल ऑफिसर सीसीडी आफ्ताब फुल्लड़वां साहब को। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं और गॉसिप्स हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हम आज कोई सेंसेशन को प्रमोट ना करें, लेकिन डेफिनेटली आई रियली नीड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली सीसीडी है क्या, और क्या जो हम सोच रहे हैं कि एक फ़िल्म की कहानी है वही है या फिर देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि सिप्स के अंदर लाहौर में 84 थाने बनाए गए और पुलिस कल्चर चेंज करने के लिए अपेरेंटली हमने देखा कि 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की तरह थाने मौजूद हैं। पुलिस अफसरान के रवैये की बेहतरी के लिए भी काम किया जा रहा है। देन व्हाई वी नीड अनदर डिपार्टमेंट जिसको सीसीडी कहा गया? दुआ मिर्ज़ा, thank you very much. You have given me a chance to speak about this very live issue. CCD, Crime Control Department. सवाल आपका मुख्तसर ये है कि जब इतने थाने काम कर रहे हैं तो फिर सीसीडी की ज़रूरत क्या? बिल्कुल, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। मैं इसके जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए, थाना पुलिस डिपार्टमेंट की बेसिक इकाई है, बेसिक यूनिट है। जब भी आपको कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, आप 15 की कॉल करेंगे तो मुतलका थाना ही हरकत में आएगा। थाने की अहमियत से इनकार ही नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका एक थाना मल्टीपल ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहा है। वो 15 की कॉलों को अटेंड कर रहा है, वो पब्लिक की ग्रीवेंसेस दूर कर रहा है, वो तफ्तीशें केसेस की कर रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल कर रहा है, वो ईद मिलादुन नबी की ड्यूटियाँ कर रहा है, वो मुहर्रम की ड्यूटियाँ कर रहा है, जुमे की ड्यूटी, जुमे की ड्यूटी कर रहा है, वो वीवीआईपी ड्यूटी कर रहा है, वो वीआईपी ड्यूटी कर रहा है, वो पेट्रोलिंग कर रहा है, फिर मैचेस एंड ऑल दैट। ओह यस। अब हम डिपेंड किस पे कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन पर। अब उस पर फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। जो क्रिमिनल ने अपने गैंग्स, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स बनाए हुए हैं और वो जत्थे बना के वारदातें करते हैं और एक उन्होंने कार्टल्स बनाए हुए हैं, उनको फाइट करने के लिए बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक यूनिट चाहिए था और पूरे पंजाब लेवल पे चाहिए था और अंडर वन कमांड चाहिए था। पुलिस स्टेशन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक गैंग का पीछा करते करते पंजाब के हर कोने में जाएं। वो एक केस को लेकर 48 घंटे एक केस पर ही काम करते हैं, उसके अलावा उनको कोई और काम ना हो। ये सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी गई और ये विजन था सीएम पंजाब
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कि मैं पंजाब को सेफ एंड सिक्योर देखूं। बल्कि उनका वो विजन है कि एक औरत ने अगर सोने के जेवरात का भरा हुआ थाल सर पर रखा हो और वो रात के 12 बजे सड़क पर जा रही हो तो उसे ये खौफ ना हो कि मुझे कोई लूट लेगा। अब उसके लिए एक इदारा भी ज़रूरत थी और इदारे की बेहतरीन कमांड भी ज़रूरत थी। सर सॉरी टू कट यू हियर, इसी सेकंड का मेरा क्वेश्चन है, सीआईए मौजूद था, फिर उसको कन्वर्ट किया गया ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ओसीयू में, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स कि आपको सीसीडी बनाना पड़ा? अंडर वन कमांड समझ तो आती है, लेकिन आईजी पंजाब वाज इनफ फॉर दिस कि अगर कोई भी ऐसा इदारा होता है जिसको आईजी मॉनिटर करे हो। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, मैं अब आपको बताता हूँ। सीएए पहले बनाई गई, अच्छा काम कर रही थी। सीएए को फिर मज़ीद इम्प्रूव करके ओसीयू बनाया गया। अब हमने जो सीसीडी को देखना है वो लाहौर के पर्सपेक्टिव में नहीं देखना, हमने पूरे पंजाब के पर्सपेक्टिव में देखना है। ओसीयू पंजाब में बनाई गई, लेकिन ओसीयू की जो कमांड थी वो मुतलका ज़िले के एसपी के पास थी, वो सेंट्रलाइज कमांड नहीं थी। ठीक है। अब जब सीसीडी बनाई गई तो सीसीडी पंजाब के हर ज़िला में उसका इंचार्ज एक एसपी या डीएसपी साहब है और एक कोनिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। उसमें टॉप पे एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा साहब हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर। तैनातियां चैलेंज हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। जी, बात यह है, एक चैलेंज जो हुई है, दरखास्त अभी तो नहीं, मैं उसकी बताता हूँ। वो तो आप कोर्ट में ये भी जाके केस दायर कर सकते हैं कि जो शाही किला मेरे आबाओ अजदाद का था मुझे वापस दिलाया जाए। मैं मुगल हूँ, मैं मुझे तो करना चाहिए। ठीक है। तो आप ये बात नहीं, हम अदालतें हमें इंसाफ देने के लिए बैठी हैं। किसी भी बंदे का हक है जाके जो भी उसके ज़हन में है वो दायर कर दे, आगे फैसला मुअज़्ज़ज़ अदालत ने करना है। तो उसके हवाले से मैं इस वो किस्म वैसे भी आउट ऑफ द टॉपिक चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सर, सीसीडी का मैंडेट क्या है? अच्छा, आई मे साउंड वेरी बेसिक और शायद बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर्स जो मुझे सुन रहे हो वो ये कहें कि इसको फला नहीं पता, बट माई टारगेट ऑडियंस इज द जनरल पब्लिक, सो आई वांट टू बी वेरी बेसिक फॉर द अवेयरनेस कि व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली। तो इसका मैंडेट क्या है? हम बड़े क्लियर हैं इसमें। सबसे पहले जो इसका मैंडेट है, मैं उसके कानून के रेफरेंस के हवाले से आपसे बात करूंगा। पुलिस आर्डर 2002, उसका सेक्शन 18B, जिसको अमेंड करके थ्रू पंजाब असेंबली लेजिस्लेशन करके 18C कानून बनाएगा और 18C के सेक्शन के मुताबिक 18 केसेस हैं जो सीसीडी जिनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तमाम केसेस नहीं, 18 केसेस, उनमें से चंद मैं आपको बता देता हूँ। डकैती, रॉबरी विद मर्डर, ठीक है, डकैती विद रेप, रॉबरी विद रेप, मर्डर विद रेप, यानी मोस्ट हीनियस एंड हॉरिबल क्राइम्स। ठीक है। एनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको एक कार्टल कमिट कर रहा है, ब्लाइंड मर्डर, ठीक है, व्हीकुलर थेफ्ट। तो इन केसेस में हम इन्वेस्टिगेशन लेंगे और अब उसके बाद आईजी साहब ने, जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ही इज़ अ विजनरी पुलिस लीडर, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक अगर पंजाब में किसी भी जगह डकैती हो जाती है, एफआईआर मुतलका थाने में दर्ज होगी और दर्ज होते ही वो शिफ्ट सीसीडी को हो जाएगी। अच्छा, ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। That's good. अगर किसी सरकारी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर का खुदा न खास्ता उसको मर्डर कर दिया जाता है तो वो पर्चा दर्ज होते ही तफ्तीश सीसीडी के पास आ जाएगी। अब इससे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। रॉबरी विद मर्डर हो जाता है तो पर्चा वहीं दर्ज होगा, तब्दीली तफ्तीश नहीं करानी पड़ेगी। दर्ज होते ही कार्रवाई पुलिस में साथ ही वो सीसीडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा और सीसीडी की आगे स्किलफुल और प्रोफेशनल टीम्स वो उसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर, जब तक वो हल नहीं हो जाता, सोना बंद, आराम करना बंद, आपने सिर्फ उस केस पर काम करना है और फिर आपको हॉट परसूट के जरिए आप उनके पीछे चल रहे हैं और आपका परसूट पीछे कमांड लेवल पे हो रहा है कि अभी आपने क्या किया है। डू यू हैव टाइमलाइन या कोई टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन है आपकी? एज सच तो टाइम 15 दिन का टाइम तो कानून भी आपको देता है चालान सबमिट करने के लिए, लेकिन हम दिन में अगर 24 घंटे तो हम कहते हैं कि 24 घंटे बड़े काम है, क्योंकि 18 घंटे हमें काम करना पड़ रहा है। डू यू थिंक इट्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी? बिकॉज आप देखें 8 घंटे काम करना मेक सेंस, मे बी यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, सो आप तो कर लें, लेकिन जो आपकी बाकी नफरी है, दे वांट रेस्ट, और
दिस इज़ इनह्यूमन कि आप ये सोचें कि 12 घंटे में कोई बहुत एक्टिवली 18 घंटे में एक्टिवली काम करेगा। तो डू यू हैव लाइक शिफ्ट्स फॉर दैट या क्या मैकेनिज्म क्या है? हमें इसलिए ज़्यादा नहीं लगता कि 12 घंटे तो आम पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं। 8 घंटे की शिफ्ट का जो अय्याशी है वो पुलिस वाले के लिए नहीं है। अब जाहिर है वो तो 12 घंटे 12 तो काम घंटे तो कर रहे हमने हैं। वैसे ही काम करना है। तो अगर हम 15 घंटे या 18 घंटे काम कर लेंगे तो उससे कौन सा आसमान गिर पड़ेगा? एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। देखिए, हम ये नहीं कि एक बंदा नींद से हलकोरे लेता फिर रहा है और हम उसको गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बिठा दें। नहीं, हम उतना उसे आराम दे रहे हैं कि जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी में फ़र्क ना आए। एक आम आदमी को, जो मैं समझता हूँ, 5 घंटे नींद काफ़ी होती है। 5-6 घंटे नींद उसके लिए काफ़ी है। अगर उसे 24 घंटे में 5-6 घंटे नींद मिल रही है तो इट्स इनफ। ये भी ठीक है। सर आई रियली वांट टू आस्क अबाउट, मे बी इट साउंड सो हार्श, लेकिन ये जो पुलिस मुकाबले हैं आजकल ज़्यादा दोबारा हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक हाइप हमने देखी थी, फिर वो कम हो गए थे और अब दोबारा। तो कहा ही जाता है कि सारे जाली मुकाबले होते हैं क्योंकि इनका स्क्रिप्ट सेम है कि मुलज़िम भाग रहा था और फिर पुलिस वाला कोई ज़ख्मी नहीं होता लेकिन मुलज़िम उसी वक्त मर जाता है, और उसके साथ साथी होते हैं, वो फायर करते हैं, साथी भी बच जाते हैं और भाग निकलते हैं। तो क्या स्क्रिप्ट में चेंज करने की ज़रूरत है या पुलिस मुकाबले कैन यू जस्टिफाई इट लेटर और येट? हमारी शायद एक कुछ लोगों की सोच ये है कि पुलिस मुकाबला वही सच्चा होगा जिसमें कम से कम किसी पुलिस वाले की शहादत ज़रूर हो जाए। नहीं, ये इस अब माइंडसेट को तब्दील करना होगा। हमें मुआशरे को अब फैसला करना होगा कि वो डाकुओं, राहज़नों, चोरों और रेपिस्टों के साथ खड़े हैं कि उन लोगों के साथ खड़े हैं जो ऐसे क्रिमिनल्स से मुआशरे की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर फिर रहे हैं। अब मुआशरे को फैसला करना होगा कि आप डाकू के साथ हैं, कि आप उस पुलिस वाले के साथ हैं जो अपने सीने पर गोली खाकर वो ज़मीन सुर्ख हो जाती है उसके खून से, और हम उसके घर वालों को पेंशन और कुछ पैसे देकर कहते हैं कि वो शहीद था। हम आपसे सिवाय इज़्ज़त के कुछ नहीं मांग रहे। हम अपनी जानें आपके बच्चों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए दे रहे हैं, और बिल्कुल हम किसी चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश और डाकू को इजाज़त नहीं देंगे कि वो डालों पर दनाता हुआ फिरे, लोगों को खौफज़दा करे और लोगों की जान, माल और इज़्ज़त से खेले। अगेन एक और पॉइंट ये आता है कि यही नफरी थी पहले भी, पुलिस में भी, CIA में भी मोस्टली यही अफसरान थे, OCU में भी इन अफसरान ने सर्व किया और अब आप भी OCU का पार्ट रह चुके हैं, अब CCD में यही लोग हैं। तो हाउ कैन वी मेक श्योर कि यही लोग वैसा परफॉर्म करेंगे जो आप बहुत आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं, सेम नफरी के साथ ऑल टुगेदर डिफरेंट परफॉर्मेंस? क्या पहले फिर इन पर तवज्जो नहीं दी गई या क्या ऐसा आपने अलादीन का चिराग जलाया कि ये इतने कॉम्पिटेंट अफसरान बन गए? कोई अलादीन का चिराग नहीं जलाया। मैं एक ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, इंसान करप्ट नहीं होते, सिस्टम करप्ट होता है। सिस्टम उनको इजाज़त देता है कि वो करप्शन करें, सिस्टम उनको इजाज़त देता है कि कोई लूट मार करें, सिस्टम उनको इजाज़त देता है कि आप गरीब और पिसे हुए लोगों से रिश्वत वसूल करें। CCD ने उस सिस्टम को बदला। तो यानी बाकी पुलिसिंग में अभी भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है? इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अगर CCD करप्शन पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर गई है, इंटरनल कंट्रोल कर गई है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? क्या वॉलंटियरली कोई भी CCD में आ जाता है या वैसे ही पोस्टिंग होती है या देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक स्पेशलाइज्ड बोर्ड? व्हाट? CCD में एट रैंडम पोस्टिंग नहीं होती। हाई लेवल कमेटी पूरा पहले उस अफसर की प्रोफाइलिंग करती है, उसका सबका डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड देखा जाता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट को फिर CCD में लाया जाता है। So it's always a pride to be in CCD for the officers कि वो स्पेशलाइज्ड फोर्स का हिस्सा है। प्राइड इस बात पे भी कि स्पेशलाइज्ड, और प्राइड इस बात पे भी कि जब हम पब्लिक में बताते हैं कि हम CCD से हैं, गरीब, मजबूर, मकहूर लोग जिनको मुआशरे ने उनका मुकाम नहीं दिया, जो इंसाफ के लिए टकरे मारते फिरते, जब उनको इंसाफ मिलता है वो माथा चूमते हैं, वो हाथ चूमते हैं और हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इनकी मदद पहले क्यों नहीं की गई। अच्छा, वाकई?
और यस, आप मैं- चेक करें, आप गलियों में जाए, आप रेडी वाले से मैं यही पूछें। सवाल पूछना चाह रही हूँ, अभी भी आपकी आंखें नम हो गई हैं एंड यस, इट इज़ एन इमोशनल मोमेंट डेफिनेटली। सर देखिए, पुलिस कल्चर को चेंज करने के लिए पहले हमने वर्दी चेंज की, फिर अब हमने थाना कल्चर चेंज किया, फ्रंट ऑफिसर्स को जो फ्रंट डेस्क पे बिठाया वो सिविलियंस बिठाए, और अभी एक एएसपी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने ना ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म के इसलिए नहीं बिठाया ताकि लोग डरे ना। आई डिसएग्री विद दैट, बट स्टिल एक ये पुलिस का इमेज पूरा चेंज किया गया, और फिर साथ ही सीसीडी लॉन्च करके पुलिस का एक खौफजदा इमेज, आपका कहना ये है कि वो मुजरिमान के लिए है। क्या अवाम के साथ पुलिस दोस्ती को इससे फ़रोग मिला या मज़ीद लोग डर गए? जो क्रिमिनल्स, डकैत और गैंगस्टर थे वो तो डर गए, अल्लाह का शुक्र है, वो कानून के निफाज की वजह से डर गए। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, एक फल बेचने वालों ने रायमंड में बैट मार मार कर 2 सगे भाइयों को जी 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 बिल्कुल, उनकी खोपड़ियां That तोड़ was दी, brutal. उनकी हड्डियां तोड़ दी, उनके पांव तोड़ दिए। ब्रूटल। उसके बाद वो एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कातिलों ने मुजामत की और मुजामत के दौरान वो मारे गए। तो जो मकतूल बेटे थे उनकी माँ को लोग मिलने गए, बूढ़ी और गरीब औरत थी जिसके पास उस केस में लड़ने के भी पैसे नहीं थे, उनके घर में रोटी भी नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी, उसने कहा कि जब मुझे इंसाफ मिला है ना, तो मैं मेरे मरे हुए जवान बच्चों की बावजूद मुझे ये मुस्कुराहट ज़रूर आई है कि मेरे बच्चों को बेमौत मारने वालों को कानून ने इंसाफ दे दिया। सीसीडी का मैं कहता हूँ कि आप स्ट्रीट्स में जाएं, आप देहातों में जाएं, आप चौपालों में जाएं, उनसे पूछें, वो कहेंगे कि जी रात को हम सफ़र नहीं करते थे, हमें ख़तरा होता था कि रात को हमें लूट लिया जाएगा। कहते हैं हम बेफिक्र होकर सड़कों पे सफ़र कर रहे हैं। अब हम छोटी सी मिसाल देता हूँ, बैंक से कैश लेके निकलने वाले जो ट्रेडर्स थे अक्सर लूटे जाते थे। उधर लेके निकले, साथ ही मोटरसाइकिलों पे गन दिखा ले गए। पिछले 2 महीने में पूरे लाहौर में बैंक से कैश लेके निकलने वालों की कोई वारदात नहीं है। वंडरफुल। पूरे पंजाब में? मैं लाहौर की फिलहाल बात कर रहा हूँ। अच्छा, लाहौर, फिर भी कोई लाहौर में ये कोई वाक़ा तो वारदात नहीं। बहुत ज़्यादा होता है। एक और मिसाल देता हूँ, रिकॉर्ड चेक करें। रिपोर्ट नहीं हुआ है या फिर हुआ ही नहीं? नहीं, रिपोर्ट तो 15 की कॉल है, आप 15 की कॉल हाँ, चेक ये करें, तो बड़ा इजी है वैसे वो तो मॉनिटर किसी के करना। रिकॉर्ड में नहीं है। होंडा 125 की क्या सिचुएशन है सर? जो होंडा फेवरेट प्रोडक्ट फॉर जी, जो महीने की 80 से 90 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी, अब उनकी तादाद 18 से 20 पर आ गई है। अच्छा। और एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल सफर चट्टा साहब वो कहते हैं मुझे नहीं मंजूर ये 18 से 20 भी, ये 1-2 हो जाए तो ठीक है, 1-2 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें तो चोरी नहीं होनी चाहिए लाहौर में। सो दिस इज अवर विजन। हम तो लाहौर को ऐसा देखना चाह बाकी रहे हैं। पुलिस को ट्रेन नहीं किया जा सकता इस मॉडल पर? एफिशिएंसी बढ़ानी है ना। देखिए, बाकी पुलिस की वजह से भी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। मैं डिफेंड नहीं करी सीसीडी को। नहीं, मैं बताता हूँ ना। देखिए, हम आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ प्राउडली, वी आर पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस अंडर कमांड ऑफ आवर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। वो हमारे कमांडर हैं, हम उनकी टीम है। अब हमें कुछ मैंडेट दिया गया, हमें लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियों से साइड पे कर दिया गया। फोकस ग्रुप है एक, आप ही कह रहे हैं। हमारा एक ही पुलिस काम का है। एक फोकस ग्रुप है। हम तो ख्वाब में भी, यकीन करें कि ख्वाब में भी बुड़बुड़ा रहे होते हैं कि फलाना डाकू अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। क्यों? हमें एक ही काम करना है ना। कोई सरजनिश भी होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाए, कोई पेनल्टीज भी हैं? हम बुनियादी तौर पे सज़ा से ज़्यादा मोटिवेशन पे बिलीव करते हैं। हमने वो ऑफिसर लिए हैं जो डंडे से चलने वाले नहीं हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो खुद काम करना चाहते हैं। देखें, आप ज़बरदस्ती तो मुझे 18 घंटे तक नहीं जगा सकते। मेरे अंदर जज्बा होगा तो मैं जागूंगा। सो ये मैं आपको ये मिसाल देखें, मैं अपने गांव कभी कभार जाता हूं तो वापसी पे एक बड़ा सुनसान सा लंबा रास्ता है 20 किलोमीटर का, नहर के ऊपर उस वक्त कुछ भी नहीं होता। तो हम उस वक्त पूरे मैं अलर्ट होके सफ़र करता था कि जी आगे कहीं डाकू नाका ना लग जाए। रिसेंटली मैं अपने गांव गया, उकाड़ा में मेरा गांव है। तो अब मेरे जो स्टाफ था उसने कहा कि सर वो SMG
आप कॉक करके रखें, चेंबर करके रखें गोली। मैंने कहा यार मुझे सोने दो थोड़ी देर के लिए, ओकाड़ा में सीसीडी काम कर रही है, डाकुओं की नहीं मजाल के हमें रोक सकें। ये कॉन्फिडेंस पहले हम खुद लेंगे तो पब्लिक को देंगे। एक बहुत बड़ा इशू मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऑब्जर्व किया है कि वो खातून, फॉर एग्जांपल शी इज़ फ्रॉम शोबिज़, शी इज़ फ्रॉम मीडिया, शी इज़ फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन, तो उसको ज़रा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। क्या ये डिफरेंस अभी भी हम देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन? देखें बात सुन, कि उसका तो प्रोफेशन ऐसा था, वो तो फलां जगह से आ रही थी। बहुत अच्छा जैसा सवाल किया आपने। वो सीसीपी उमर शेख साहब एक स्टेटमेंट देके फंस गए थे कि रात को क्यों गई थी मोटरवे केस में। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये हर खातून है या फिर ये मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। कोई स्केच है खातून का? मीटिंग में ये डिस्कस हुआ और एक ऑफिसर ने कहा कि सर देखें, वो खातून ने बुर्का पहना हुआ था, वो पूरी तरह अपने आप को उसने मस्तूर रखा हुआ था, तो फिर भी इस मवाली ने उसके साथ ये हरकत की। तो हमारे एक सीनियर अफसर ने ये बात की। उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, हम बुर्के की बात नहीं कर रहे। उस खातून ने अगर सिंपल भी लिबास पहना होता, फैशन का लिबास भी पहना होता, तो उसकी इज़्ज़त भी उतनी ही काबिल कदर है, उसकी इज़्ज़त भी उतनी ही काबिल हिफाजत है जितनी किसी बुरके वाली खातून जेंडर पर की है। ट्रेनिंग भी हुई है आप लोगों की, होनी चाहिए। स्पेशल उस पे लेक्चर दिए जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जेंडर लेंस होना बड़ा ज़रूरी है। मुआशरे के दुआ मिर्ज़ा कुछ हमारे तबकात वल्नरेबल तबकात हैं। वल्नरेबल मैं उर्दू में समझा देता हूँ, जो ज़्यादा ख़तरात का सामना कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स, वो फीमेल, ट्रांसजेंडर्स हैं, वो बच्चे हैं, वो फीमेल्स हैं, वो माइनॉरिटीज़ हैं। उनकी हिफाजत करना, तो हम उनको हिफाजत को प्रायोरिटाइज करते हैं। बिकॉज एक मर्द जो है मूँछों वाला तगड़ा, वो तो खुद अपनी हिफाजत भी करने के काबिल है। एक मासूम सी 3-4 साल की बच्ची जो गली में साइकिल के साथ खेल रही है और एक गंदा और गलीज आदमी आके उस पर असॉल्ट कर देता है, तो वो बच्ची तो फिर हम सब की बच्ची है। रेप केसेस में कमी आई इसके बाद, या ये जो हरासमेंट के इश्यूज थे? काफ़ी उससे अफाका हुआ है। सर गैंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि हम तो पूरी रात भी इस पर डिस्कशन करें तो इट विल टेक टाइम, बट मैं इसको रैप अप करती हूँ। मुझे बस ये बताएं कि गैंग कल्चर लाहौर में बहुत ज़्यादा है, ख़ानदानी दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लोग, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इफ़ दे डोंट शो ऑफ देयर पावर, बिकॉज सामने वाला मार देगा। और वी हैव सीन थिंग्स बलाज वाले केस में और चीज़ों में। तो उस पर सीसीडी ये कहती है कि शौफ तो नहीं करना और खौफ तो नहीं फैलाना। तो हाउ डू यू बैलेंस इट? हमारी फिलॉसफी बड़ी क्लियर है सीसीडी की। हम आपको ख़ानदानी दुश्मनियों की आड़ लेके मुसल्ला गुंडे अपने डालों में बिठा के शहर के गश्त की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आपको जान का ख़तरा है और आप इस तरह खौफ व राज फैलाना चाहते हैं, अपने घरों में रहिए। घर से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत नहीं है कि बंदूकें लेके आप बाहर निकलें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सुलह कीजिए, लेकिन हम आपको किसी भी हीले बहाने से अभी ऐसा नहीं हो रहा। आप पूरे पंजाब में, मैं आपके There is सामने no dawn in this मैं आपके city. सामने फैसल कामरान साहब तो कहते हैं नहीं है, बताएं मैं शाम तक ला देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं इस वक्त एक पब्लिक मैसेज दे रहा हूँ ना। बिल्कुल। बताएं पंजाब के किस एरिया में डालों पर मुसल्ला गुंडे गश्त कर रहे हैं जो कि आम थे? किधर है वो? उनको पकड़ के उसी वक्त उनके असला लाइसेंस मनसूख करवाए गए। और वो एक टीवी प्रोग्राम में, सोशल मीडिया के प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि वो कार डीलर था, तो उसने कहा जी डाले बिकने बंद हो गए और लोग अब डाले बेचने के लिए आ रहे, खरीदने के लिए नहीं आ रहे। हाँ, पहले तो रेंट पर भी बहुत लेते थे ना। जो रेंट वाले पे हम उनको भी इबरत बनाया है कानून के मुताबिक। जी, जो रेंट पे डाला इस मकासद के लिए दे रहा है। जो ऑल द टिकटॉकर्स शो ऑफ, ये खत्म हो चुका है आप कह रहे हैं? आप खुद पूछ लें अपने आप को, आप बता सकते हैं कि कितने अब असले की नुमाइश हो रही है टिकटॉक्स पर। सर गैर कानूनी असला बहुत ज़्यादा है, आर यू वर्किंग ऑन दैट? और गैर कानूनी असला हमारी बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी है। क्योंकि देखें ना, हर चौक चौराहे पर मर्डर हो जाता था, समझ नहीं आती थी कि पिस्टल कहाँ से आ रहा है इतनी आसानी से। मर्डर की जो शरह है वो 50% डाउन है इस वक्त। जो कि कहा जाता था कि मर्डर तो कंट्रोल नहीं हो सकता, तो 50% उसमें डिक्लाइन है। उसकी वजह ये है कि मर्डर आइसोलेशन में नहीं होता, वो दूसरे जुराइम की पैदावार है। वो नजायज असला की पैदावार है, वो गुंडे डकैत, मल्टीपल फैक्टर्स। तो उनको कंट्रोल किया गया। That's amazing. लेकिन स्काई इज द लिमिट।
हम हाँ ज़ाहिर हम है, आराम हर नहीं चीज़ से कर रहे। गुंजाइश तो है ना, देयर शुड नॉट बी एनी परफेक्शन बिकॉज तो हमारा टारगेट तो वही है जो एडिशनल आईजी सीसीडी ने मुकर्रर किया है कि जी आई एम लाहौर में होपिंग मैं फॉर द 2-3 बेस्ट। आप तो बड़ी आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं। आई एम स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट सर। जस्ट टू रैप अप, आई रियली वांट टू नो योर एक्सपीरियंस। यू हैव बीन सर्विंग इन यूएन मिशन आल्सो। तो वेस्ट में वैसे तो अभी जब हम डेटा देख रहे थे तो हमने ये देखा कि सिर्फ लाहौर या पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ग्लोबली क्राइम होता है और इसी नौयत का होता है। तो आपने यूएन में भी सर्व किया है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का कल्चर, वहाँ की पुलिसिंग, यहाँ की पुलिसिंग, क्या फ़र्क है? मैंने कोसोवो में सर्व किया एज पीस कीपर, और मैंने ईस्ट तिमोर जिसे हम मशरकी तैमूर कहते हैं हाँ और वहाँ पे मैंने सर्व किया। बहुत फ़र्क है यहाँ का और वहाँ का। आप हैरान होंगे, ईस्ट तिमोर एक वार टॉर्न कंट्री था, हाँ लेकिन वहाँ पे कोई बंदा झूठ नहीं बोलता था। जब हम किसी की तरफ यूं उंगली करते हैं तो नोट कीजिएगा कि एक उंगली हम उसकी तरफ कर रहे होते हैं और 3 उंगलियां हमारी तरफ रुख कर रही होती हैं। हमने सबसे पहले अपने आप को रिफॉर्म करना है। अगर हम अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो यकीन कीजिएगा दुनिया में से एक बदमाश तो कम हो जाता है। हम उसी बदमाश को कम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। हम आपकी जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट with boundaries of law. Thank you so much. It was wonderful talking to you और it was really helpful knowing that कि actually CCD क्या कर रही है, उसका mandate क्या है और जो myths हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, you address them so well. मेरी गुजारिश ये है देखने वालों से कि शायद मैंने बहुत टेक्निकल सवाल या वो सवाल नहीं किए जो किसी एक क्राइम रिपोर्टर को करने चाहिए, लेकिन मैंने ये समझाने की कोशिश ज़रूर की है कि मुआशरे में गैप्स क्या हैं और यूनिट क्यों बनाया गया है, प्लस इसकी ज़रूरत क्यों थी और अब हमें क्या करना है। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर CCD इज़ टेकिंग दीज पीपल सो सीरियस तो हमें भी अपनी सराउंडिंग में देखना होगा। जैसे अभी एक माँ की बात हो रही थी तो उसको अपनी तरबियत पे अब रिव्यू करना होगा। वो बच्चा जो किसी हैंडलर का शिकार हो सकता है, वो बच्चा जो टिकटॉक से इन्फ्लुएंस हो गया किसी बदमाश कल्चर का या गैंग का शिकार हो सकता है, अब आपको उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ या कोई भी बहन अपना भाई या बेटा खोना चाहती है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आना पड़ेगा। और हम जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं, जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इसको काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ मौजूद हैं। और मुझे नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि MA की डिग्रियां हाथ में लिए फिर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, ये अनरियल नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी तो हैं, आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो आप ख़ुद अपना रास्ता मुतय्यन करते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं और वन डे यू गेट दीज थिंग्स। कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है, आपको मुसलसल जद्दोजहद करना है। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस करने से पहले ये लाजमी सोचें कि ये आखिरी शायद आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला हो सकता है और आपको इसकी सज़ा अब मिल के रहेगी, चाहे आप तारीख़ पर तारीख़ के जहन साजी कर रहे हो, लेकिन अब उसका फ़ैसला बहुत जल्दी हो जाता है और होना चाहिए भी शायद इसलिए ताकि क्राइम कंट्रोल हो। प्लस CCD के हवाले से अगर आपको कोई भी शिकायत हैं तो सर ने तो ये मेक श्योर किया है कि अगर आप मुतल्लिका DSP या SP के पास शिकायत लेके जाएं तो वो आपका मसला अनोनिमस आपको रख कर आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए सॉर्ट आउट करेगा, और अगर नहीं करेगा तो उसकी इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और अकाउंटेबिलिटी भी होगी, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर सोसाइटी टू फील सेफ अराउंड। आई विल कम अप विद अनदर होप एंड विद अनदर एपिसोड कि हम इस माशरे को कैसे सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली और हर एतबार से। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह ने के बाद।